आपका स्वागत है। आज 22 अप्रैल 2025 मंगलवार है और हिंदू तिथि के अनुसार वैशाख माह की नवमी है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। विश्व की बड़ी खबर, कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वेटिकन के अनुसार उन्होंने स्थानीय समय अनुसार कल सुबह 7:35 बजे अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पोप के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पोप फ्रांसिस के निधन से उन्हें गहरा दुख हुआ है और कैथोलिक समुदाय के प्रति उनकी हार्दिक संवेदनाएं हैं। आपको बता दें कि पोप शब्द रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु के लिए इस्तेमाल होता है। देश की बड़ी खबर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस अपनी पत्नी उषा और बच्चों इवान, विवेक और मीराबेल के साथ सोमवार को दिल्ली पहुंचे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका पहला आधिकारिक भारत दौरा है और वो यहाँ 4 दिन रुकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और वेंस की शाम को मुलाकात हुई, जहां PM ने उनके परिवार के लिए रात्रिभोज आयोजित किया। देर रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड जयपुर पहुंच गए हैं। वो यहाँ 4 दिन रुकेंगे और उनके ठहरने की व्यवस्था 190 साल पुराने रामबाग पैलेस में की गई है। उनके और उनके परिवार के लिए ग्रैंड प्रेसिडेंशियल स्वीट तैयार किया गया है, जिसमें उनकी पसंद का खास ख्याल रखा गया है। होटल प्रबंधन ने उनके नाश्ते और दोपहर के भोजन के लिए भी विशेष तैयारियां की हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा, जिन पर उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम लिखे होंगे। राजस्थान से बड़ी खबरें। बिजली उपभोक्ताओं को राहत। प्रदेश में अब 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती मिल सकेगी। हालांकि ये तभी संभव होगा जब वे अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगवाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य सरकार अब हर घर, दुकान, ऑफिस और फैक्ट्री में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत प्रीपेड यानी पहले पैसा और फिर बिजली का विकल्प चुनने पर यह डिस्काउंट मिलेगा। स्मार्ट मीटर को बिजली मित्र ऐप से जोड़ा जाएगा, जिससे उपभोक्ता अपने मोबाइल पर ही दैनिक उपभोग और अनुमानित बिजली बिल देख सकेंगे। आने वाले दिनों में बिजली के मीटर रिचार्ज सिस्टम पर आधारित होंगे और यदि उपभोक्ता पहले भुगतान का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें बिजली सस्ती मिलेगी। अगले 1 से 1.5 साल में हर जगह स्मार्ट मीटर लगने की संभावना है। सवाई माधोपुर में सनसनीखेज हत्या। सवाई माधोपुर जिले में एक महिला की हत्या कर दी गई और उसके पैरों को काटकर करीब 1.2 किलो चांदी के कड़े लूट लिए गए। घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार उर्मिला देवी मीणा सुबह जंगल में लकड़ियां लेने गई थीं और जब वो काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उनकी तलाश की। उनका शव खेत में मिला और उनके गले पर भी घाव था। उनके दोनों पैरों से कड़े गायब थे। परिजनों ने पास के कुंड में महिला के पैर बरामद किए। इस घटना से लोगों में गहरा आक्रोश है और पुलिस लुटेरों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर रही है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का मुआवजा। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर में अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर जान गंवाने वाले ऋषिकेश मीणा के परिजनों को अपनी तरफ से मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में बाघ के हमले में मारे गए 7 साल के बच्चे के परिवार को भी वे अपनी 1 महीने की तनख्वाह देंगे और वन विभाग के नियमों के अनुसार अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने का प्रयास करेंगे। भीनमाल में बहू की क्रूरता। भीनमाल थाना क्षेत्र के मिडावास गांव में एक कलयुगी बहू ने अपनी सास को नीम के पेड़ से जंजीरों से बांधकर बुरी तरह प्रताड़ित किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पीड़िता ने अपनी बहू और परिवारजनों पर मारपीट और भूखा रखने के आरोप लगाए हैं। साथ ही नीम के पेड़ से बांधकर रात भर छोड़ने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस घटना का वीडियो पड़ोस में किसी ने बनाकर पुलिस को सूचना दी। अजमेर में पंच कल्याणक महोत्सव। अजमेर शहर इन दिनों श्रद्धा और संस्कृति का केंद्र बना हुआ है। यहाँ जायसवाल जैन समाज की ओर से पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर से हजारों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इस महोत्सव में दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे भी हिस्सा लेने आई हैं, जिनकी खूब चर्चा हो रही है। डिप्टी CM प्रेमचंद बेरवा ने भी उनसे मुलाकात की। ज्योति की हाइट लगभग 2 फीट है। भिवाड़ी में पुलिसकर्मियों की गुंडागर्दी। भिवाड़ी में पुलिसकर्मियों ने एक ढाबे पर खाना खाने के बाद जब मालिक ने पैसे मांगे तो उसकी जमकर पिटाई कर दी और उसे जबरन गाड़ी में डालकर थाने ले गए। आरोप है कि थाने में भी पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे ढाबा मालिक के सिर और कान से खून बहने लगा। हालात बिगड़ने पर अन्य पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे खेरतल तिजारा जिले के भिवाड़ी में हुई। SP ज्येष्ठा मैत्री ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। होटल में हुई मारपीट का CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जोधपुर से दानापुर के लिए स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों में रेलवे जोधपुर के भगत की कोठी से दानापुर स्टेशनों के बीच समर हॉलिडे वीकली स्पेशल ट्रेन बुधवार से शुरू करेगा। ये ट्रेन 26 जून तक चलेगी और इस दौरान 10 फेरे लगाएगी। भगत की कोठी से ये ट्रेन 23 अप्रैल और दानापुर से 24 अप्रैल से संचालित होगी।
भारतमाला योजना। देश भर के राज्यों को जोड़ने वाली भारतमाला योजना में अब अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से राजस्थान का चूरू जिला भी जुड़ेगा। ये 6 लेन एक्सप्रेसवे राजस्थान के 6 जिलों हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे का काम इस साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है। सोने के भाव में रिकॉर्ड तोड़ तेजी। सोने के भाव ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। वायदा बाजार की तेजी के चलते जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को शुद्ध सोना 1,100 रुपये बढ़कर 99,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 22 कैरेट सोना 1,000 रुपये तेज होकर 92,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिका। चांदी भी 700 रुपये बढ़कर एक बार फिर 99,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। 18 कैरेट सोने का भाव भी 80,200 रुपये तक पहुंच गया है। मंडियों में अनाज के भाव में कोई विशेष बदलाव नहीं देखा गया है। मौसम। राजस्थान में लगातार तीसरे दिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश और उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में हल्की गिरावट आई है और लू नहीं चल रही है। रात का मौसम भी सुहावना बना हुआ है। हालांकि ये राहत ज्यादा दिन नहीं रहेगी और 23 या 24 अप्रैल को एक बार फिर कुछ जिलों में हीट वेव चलने की आशंका है। फिलहाल अगले 4 दिनों तक प्रदेश भर का मौसम शुष्क बना रहेगा। ये थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप बड़ी और काम की खबरों से अपडेट रहें। धन्यवाद।